पब्लिक स्वर आपको लेकर के आया है छत्तीसगढ़ का कुंभ, यानी कि महाकुंभ का दूसरा रूप। छत्तीसगढ़ का यह कुंभ राजिम में लगा हुआ है। इसे राजिम कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप राजिम से आ रहे हैं और राजिम में जाएंगे मेले के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि राजिम से अब मेला स्थानांतरित कर दिया गया। अगर आपको राजिम मेले में आना है, घूमना है, यहाँ के पंचकोशी भवन में जाना है या फिर यहाँ के जो मंच में जाना है, मुख्य मंच में जाना है, तो आपको आना पड़ेगा। हम आपको दिखा रहे हैं ये स्वागत द्वार जो मुख्य अतिथियों के लिए तय किया गया है। और रास्ते में जब हम कुंभ जा रहे थे तो अभनपुर और राजिम की जो रास्ता है, आप दिखा है, कैमरामैन से चाहूंगा, वहां पे एक शर्मा भोजनालय नामक एक भोजनालय है, दूर है। इसकी खास बात यह है कि हम जब यहाँ पे आए, जब हम यहाँ पे पहुंचे, तो हमने देखा कि सेवा भाव से यहाँ पे आपको भोजन खिलाया जा रहा है। कमाई का कोई भी ऐसा उद्देश्य है नहीं, और खाना ऐसा कि आप उस खाने में डूब जाए, आप उसकी खाने की जो सादगी है उसमें आप डूब जाए। घर जैसा खाना है। यहाँ व्यवस्था के जो दही, छत्तीसगढ़ी सब्जियां और उसके साथ में प्याज, रायता, अनेक व्यंजनों से हमें यहाँ पे परोसा गया था। किचन है जहाँ पे सिर्फ महिलाएं काम करती है और बहुत ही साफ सुंदर ढंग से यहाँ पे भोजन को बनाते हैं। तो फिर एक बार आप सभी का स्वागत है और पब्लिक स्वर आपको लेकर के आया है छत्तीसगढ़ का कुंभ, यानी कि महाकुंभ का दूसरा रूप। जी हाँ, हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का यह कुंभ राजिम में लगा हुआ है। इसे राजिम कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है। और अगर आप प्रयागराज के महाकुंभ में नहीं जा पाए हो, तो ये सनातन के धर्म के महोत्सव में, मेले में आप यहाँ आइए और जितना भी लाभ उठा सकते हैं आप यहाँ उठाइए। हम आपको सीधे लिए चलते हैं, जो एक मैप बना हुआ है राजिम मेले का, कुंभ का। आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं इस मेले की, कहाँ से आप तो हम आपको बता दें, जैसा कि हम बता रहे थे कि जो मेले की एंट्री है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप राजिम से आ रहे हैं और राजिम में जाएंगे मेले के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि राजिम से अब मेला स्थानांतरित कर दिया गया है। जी हाँ, जो मेला है, जो मीना बाजार है, वो अब चौबे बांधा में आ चुका है। अगर आपको राजिम मेले में आना है, घूमना है, यहाँ के पंचकोशी भवन में जाना है या फिर यहाँ के जो मंच में जाना है, मुख्य मंच में जाना है, तो आपको आना पड़ेगा चौबे बांधा, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं चौबे बांधा में किस प्रकार का प्रारूप है। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये स्वागत द्वार जो मुख्य अतिथियों के लिए तय किया गया है। और आप यहाँ से जब आप आएंगे अंदर की ओर, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भवन साहू समाज का भवन भी है, जहाँ पे देखा जा सकता है कि साहू समाज बहुल इलाका है, तो यहाँ के लिए उनके लिए बाकायदा भवन भी है। उसके बाद यहाँ पे मुख्य अतिथियों का पार्किंग स्थल है। अगर आप 1 नंबर से मुख्य अतिथि आएंगे, उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं सीधे स्वागत द्वार 2, जहाँ से आप सीधे एंट्री कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की एंट्री यहाँ से होनी है। यहाँ पे मीना बाजार है, जहाँ बहुत सारे झूले, सजावट भी की गई है। और मीना बाजार के जस्ट बगल में पार्किंग स्थल, बहुत बड़ा पार्किंग स्थल का भी व्यवस्था किया गया है। स्वागत द्वार 3 भी श्रद्धालुओं के सीधे एंट्री करता है और पार्किंग स्थल में यहाँ पे आप खड़े करके सीधे मेले की ओर जा सकते हैं, मीना बाजार की ओर जा सकते हैं। और स्वागत द्वार 4 जो है, जो भी वो पीछे से गया है, वो मार्ग भी कहीं ना कहीं इसी रूट पे भी आ सकता है, सीधे पार्किंग स्थल में, या आप यहाँ से सीधे आएंगे, ये भी पार्किंग स्थल जाएगा। तो ये जब आप पार्किंग स्थल से अपनी गाड़ियां खड़े करेंगे, हेलीपैड में मुख्य अतिथियों का द्वार है, तो हेलीपैड में तो मुख्य अतिथि आएंगे। उसके बाद ये मार्ग तय किया गया श्रद्धालुओं के लिए, जो पुलिस कंट्रोल रूम से पूरा लैस है, सहायता केंद्रों से लैस है। यहाँ पे तमाम सुविधाएं दी गई है प्रशासन शासन द्वारा। और ये उसके बाद हम आ जाते हैं फूड जोन में, और फूड जोन के जस्ट सामने है पंचकोशी थीम एरिया। मैं कैमरामैन से चाहूंगा इस एरिया को जूम करके दिखाएं। पंचकोशी थीम एरिया, ये एरिया है पंचकोशी थीम एरिया। ये जो पंचकोशी थीम एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर मंच में कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है। प्रशासन लगातार मंच में बड़े बड़े अतिथियों की मौजूदगी में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उसके बाद उसके जस्ट पंचकोशी थीम एरिया में ही दर्शकों के बैठने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है, जगहें दी गई है, और एग्जीबिशन तक लगाया गया है, स्टेज लगाया गया है। और उसके बाद साइट ऑफिस, जहाँ पे इस पूरे मेले का प्रारूप दिया गया है। और आप सीधे वहां से जब आप ये
तमाम जगहों में आप घूम लेते हैं तो गंगा आरती, जो कि इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है, गंगा आरती में आप आइए और उसी के जस्ट बगल में आप देख पाएंगे राजिम का राजीव लोचन मंदिर, जो कि बहुत प्रख्यात मंदिर है शिव जी की। अगर आप प्रयागराज में गए हैं और अगर नहीं जा पाए हैं किसी वजह से, तो आप सीधे आ सकते हैं राजिम कुंभ में। आपको वही पुण्य मिलेगा जो आपको प्रयागराज में मिलने वाला है, क्योंकि ये राजिम कुंभ कल्प 2025 का ये भव्य मेला आयोजित किया गया है। आप आइए, जो भी लोग प्रयागराज से वंचित रहे हैं, न जा पाए हैं क्योंकि वहां पे भीड़ इतनी तादाद में है कि कई लोगों के मरने की भी खबरें आई है, आप यहाँ पर आइए। अभी ये मेले की शुरुआत है, भीड़ हो इससे पहले आप आइए और शिव जी के दर्शन करिए और वही पुण्य पाने का प्रयास करिए। और हम आपको दिखाएंगे कि क्या है आखिर पंचकोशी थीम एरिया में, कैसा स्टेज सजाया गया है। और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ के प्राचीन मंदिर में, जहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, जो मुख्य स्थल है, द्वार है भगवान का, वहां भी हम आपको ले चलेंगे। तो हम आपको लेकर के आ गए हैं, जैसा कि हमने आपको कहा था कि पंचकोशी यात्रा में हम आपको ला रहे हैं। तो हम आपको बता दें, पंचकोशी वो यात्रा है जहां पर तीर्थों की परिक्रमा, यानी कि जो 4-5 जो छत्तीसगढ़ के 5 तीर्थ है, जो कि कुलेश्वर नाथ से स्टार्ट होकर के वहीं पे समापन होते हैं, वहां की तीर्थों की परिक्रमा को कहा जाता है पंचकोशी यात्रा। और इन तीर्थों का अगर आपको, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम भी है, जिस तरह से प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में लोगों ने लाखों करोड़ों की तादाद में करीबन 50 करोड़ लोगों ने वहां पे डुबकी लगाई उस संगम में। तो ये भी आपके लिए मौका है, हम पंचकोशी यात्रा से आपकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये देखिए राजिम से पटेवा, करीबन ये राजिम से शुरुआत होगा, राजिम से पटेवा 7.5 किलोमीटर की दूरी में हम सीधे चलेंगे कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर से। ये शुरुआत है इस यात्रा की, और वहां से पटेवा की ओर हम चलेंगे। आप देखिए, जूम इन करिए, पटेवा राजिम के जो माइलस्टोन है उस पर जूम इन करिए, दिखाइए। और वहां से फिर सीधे हम आएंगे 7.5 किलोमीटर के रास्ता में चल करके सीधे पटेश्वर महादेव मंदिर, पटेश्वर नाथ मंदिर, पटेश्वर महादेव की शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। हम आप दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से चाहेंगे दिखाइए पटेश्वर महादेव शिवलिंग जो यहाँ पे स्थापित है। और वहां से फिर हम 16 किलोमीटर पटेवा से चंपारण की ओर जाएंगे, पंचकोशी यात्रा को कवर करते करते। चंपकेश्वर महादेव मंदिर, देखिए चंपकेश्वर महादेव मंदिर की भी शिवलिंग यहाँ पे एक प्रारूप यहाँ पे रखा गया है शिवलिंग का, चंपकेश्वर महादेव मंदिर। और वहां से 17.5 किलोमीटर ब्राह्मणी मंदिर, ब्राह्मणी मंदिर जो शिवा टेम्पल के नाम से भी वहां जाना जाता है, शिव भगवान का ही वहां पे मंदिर है। देखिए ये शिव जी की यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। और वहां से हम आते हैं ब्रह्मकेश्वर महादेव मंदिर। ब्रह्मकेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारी झांकियों से युक्त यह यात्रा को बनाया गया है। आकर्षण यहाँ पे ऐसा रखा गया है कि उस आकर्षण से सभी लोग आकर्षित होकर यहाँ पे पंचकोशी यात्रा को चल रहे हैं, देख रहे हैं। ब्रह्मकेश्वर महादेव मंदिर शिवलिंग, और ब्राह्मणी से 22 किलोमीटर दूर पिंगेश्वर की ओर हम जाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है पंचकोशी यात्रा खत्म होते होते। देखिए आप, ये फणिकेश्वर महादेव मंदिर की शिवलिंग भी यहाँ स्थापित है, जो कि फणिकेश्वर महादेव मंदिर। और फणिकेश्वर महादेव मंदिर से हम सीधे चलेंगे 24 किलोमीटर दूर कोपरा, जहां पर इसका समापन होगा कर्पूरेश्वर महादेव मंदिर की ओर, कर्पूरेश्वर महादेव मंदिर। तो हमने आपको पंचकोशी यात्रा यहाँ पे तो आपको यात्रा करवा दी, लेकिन हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की तमाम जनता यहाँ पर आए और उन तीर्थ स्थानों की परिक्रमा का लाभ लेवे, क्योंकि इस तीर्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आप प्रयागराज जाइए, चाहे कहीं जाइए, लेकिन अपने राज्य की, अपने भूमि को अगर आप नमन नहीं करते हैं तो आप उस तीर्थ के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप यहाँ आइए, एंजॉय करिए। अभी से मेला शुरुआत हुआ है, सभी लोग आ रहे हैं, और और उसके बाद भी आप आगे भी जाएंगे तो आप यहाँ पे मीना बाजार, मेला, वो तमाम साज सजावट से भी आप रूबरू होंगे, जो हम आपको आगे की वीडियोस में दिखाएंगे।
जब सारे छत्तीसगढ़ के वासी निकले तो हमारा प्लान तय हुआ कि हम महाकुंभ अगर ना जा सके तो हम जाएंगे राजिम के कुंभ मेला में, जो कि शुरुआत हो चुकी है। और रास्ते में जब हम कुंभ जा रहे थे तो अभनपुर और राजिम की जो रास्ता है, आप देखा है, कैमरामैन से चाहूंगा, वहां पे एक शर्मा भोजनालय नामक एक होटल है, भोजनालय है, उसे होटल नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप सभी को दिखाएं जब आप इस रोड से निकले तो इस भोजनालय में जरूर आए। इसकी खास बात यह है कि हम जब यहाँ पे आए, जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि सेवा भाव से यहाँ पे आपको भोजन खिलाया जा रहा है। कमाई का कोई भी ऐसा उद्देश्य है नहीं। 150 रुपए प्रति थाली है और खाना ऐसा कि आप उस खाने में डूब जाए, आप उसकी खाने की जो सादगी है उसमें आप डूब जाए। घर जैसा खाना है, यहाँ व्यवस्थाएं सारी है। जिस तरह से जिस सादगी से हमें यहाँ पे खिलाया गया, घर के जो दही, छत्तीसगढ़ी सब्जियां और उसके साथ में प्याज, रायता, अनेक व्यंजनों से हमें यहाँ पे परोसा गया था। और बहरहाल अभी यहाँ पे चीजों को समेट दिया गया, क्योंकि यहाँ का एक नियम है, जैसा कि मैंने कहा कि सेवा भाव इनका मूल उद्देश्य है, तो ये कमाने की तरफ नहीं जाते। अभी ये लगभग 5 बजने जा रही है, 4:45, और 4:45 को जब यहाँ पे लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें कह दिया जाएगा कि माफ करिएगा, हमारी व्यवस्था इतनी ही थी, क्योंकि इतने दिन भर में यहाँ पे रश रहता है, इतने लोग यहाँ पे आने जाने वाले लोग बड़ी बड़ी होटलों को छोड़ करके यहाँ आते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है इनका ये किचन है, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं काम करती है। और कहा जाता है कि यहाँ पे मारवाड़ी महिलाएं ज्यादातर यहाँ पे काम करती है और बहुत ही साफ सुंदर ढंग से यहाँ पे भोजन को बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेवा ही परमो धर्म, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि आप देखिए भोजनालय से लगा हुआ हनुमान मंदिर है, जहाँ लोगों की सेवा ही इसलिए की जाती है क्योंकि मंदिर के सानिध्य में वे बैठे हैं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से निकलने वाले जितने भी शरणार्थी है और बाकी सारे लोग हैं, उनको यहाँ सेवा दी जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आए तो शर्मा भोजनालय में जरूर आप आइए, खाइए और मजे लीजिए।